हेलो। बिजनेस रिसर्च मेथड्स का चैप्टर 1 है उमा सिकरान का, और इसके 10 पार्ट्स हमने किए हुए हैं। उसमें से आज 10 में से हम फिफ्थ पार्ट आज फिफ्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं। एंड इसमें अ, अ, आज का टॉपिक है हाउ टू लोकेट एंड सेलेक्ट अ रिसर्चर। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है या जो मैनेजर है जो रिस्पॉन्सिबल है रिसर्च के लिए, आप एक रिसर्चर आउटसाइड आमतौर से सिलेक्ट किया जाता है, और उसको आप पे करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। और रिसर्चर फर्म्स हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं जो रिसर्च का काम करते हैं, और उनको आप पे करते हैं। तो सबसे पहले कंसल्टिंग एंड रिसर्च कंपनीज को, आपको कंसल्टिंग कंपनीज हैं जो आपको कंसल्टेंसी देती हैं, जो आपकी रिसर्च का काम करती हैं। वो प्रोफेशनल होती हैं, दे आर ट्रेंड, दे आर वेरी मच एक्सपर्ट, और दे आर प्रोफेशनल, दे नो हाउ टू डू इट। ऑर्गेनाइजेशन वालों को आमतौर पे रिसर्च का ज़्यादा पता नहीं होता, या उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते जो एक कंसल्टेंट के पास या रिसर्चर के पास होते हैं। तो देयर आर मेनी कंपनीज हु डू रिसर्च ऑन योर बिहाफ, दे चार्ज यू मनी। तो उस रिसर्चर को ढूंढना, उसको तलाश करना कंपनी का काम है। देन इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स और रिसर्चर्स, आप ये बिजनेस ऊपर जो टाइटल उसमें बिजनेस डायरेक्टरीज में से या नेट में से या डायरेक्टरीज में से आपको लिस्ट मिल सकती है जो कंपनीज आपकी सिटी में या आपकी कंट्री में काम कर रही हैं। दे कुड बी लोकल कंपनीज, दे कुड बी इंटरनेशनल कंपनीज। वो छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। कुछ कम पैसे चार्ज करती हैं, कुछ ज़्यादा पैसे चार्ज करती हैं। सम आर मोर एक्सपर्ट, सम आर लेस एक्सपर्ट। कुछ की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, कुछ की रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती। या आपके बजट पे डिपेंड करता है और आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कंसल्टेंसी फर्म के साथ आप रब्ता करते हैं या रिसर्च कंपनी के साथ आप रब्ता करते हैं। तो दैट इज डिपेंडेंट अपॉन यू एज वेल। इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स और रिसर्चर्स अकेले भी अफराद होते हैं, लोग होते हैं जो खुद रिसर्च का काम करते हैं, और उनके अंडर फिर आगे लोग होते हैं। समटाइम्स वो अकेले भी कर देते हैं। ये काम के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपने बहुत बड़े रीडिंग मटेरियल में से कोई रिपोर्ट बनवानी है उस सबको पढ़वा के, तो एक सिंगल बंदा यू कैन हायर हिम फॉर 10 days, 20 days, 1 month, 2 months। वो तमाम मैटर को पढ़ेगा, बुक्स को पढ़ेगा, रिपोर्ट्स को पढ़ेगा, और जो चीज़ आप चाहते हैं उसकी समरी चाहते हैं, क्या चाहते हैं, एनालिसिस चाहते हैं, तो दैट इंडिविजुअल कैन ब्रिंग आउट दैट ऑल मैटर फॉर यू। तो इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं। ये आपको, दे हैव कंपनीज, दे हैव देयर ऑफिसेज। आप उनको थ्रू रेफरेंस भी तलाश कर सकते हैं। आप ये आवाज़ बुलंद करते हैं कि जी हमें इस किस्म का बंदा चाहिए, अपनी कम्युनिटी में कहते हैं, अपने अहबाब में, अपने सर्कल में, तो वो ऐसे लोग आपको फिर मिल जाते हैं। तो दे आर, उनकी कंपनी भी हो सकती है, यू कैन फाइंड आउट देम थ्रू डायरेक्टरीज। बट नॉर्मली वो एक आमतौर पे घरों पे काम कर रहे होते हैं, दे डोंट हैव एनी ऑफिसेज एज सच। जनरली वो अकेले अपने घर पे काम करते हैं, और दे आर फाउंड आउट थ्रू रेफरेंसेस। नंबर 3, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट्स। यूनिवर्सिटीज के पास चूंकि दे हैव लॉट ऑफ फैकल्टी, दे हैव ह्यूज लाइब्रेरी, दे हैव ह्यूज रिसोर्सेज। उनके पास ट्रेंड कंसल्टेंट्स होते हैं, स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, इकोनोमेट्रिशियंस होते हैं। उनके पास बड़े एक्सपर्ट और प्रोफेसर लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगियाँ बिताई होती हैं इन कामों में। तो आप यूनिवर्सिटीज़ को भी अपना रिसर्च का काम दे सकते हैं कि जी हमें ये काम आप कर दें। वो आपके साथ शराइत, पैसों की, वक्त की, हर चीज़ की डिसाइड कर लेते हैं। एंड यू कैन पिक यूनिवर्सिटी एज वेल। फुल सर्विस एडवर्टाइजिंग कंपनीज फॉर मार्केटिंग रिसर्च फॉर एग्जांपल। तो आप, अगर आपका एडवर्टाइजिंग का काम है या एडवर्टाइजिंग रिसर्च का काम है, तो आप एडवर्टाइजिंग कंपनीज को कंसल्ट कर सकते हैं। अगेन दे हैव ह्यूज सेटअप्स, उनके पास पूरा इक्विपमेंट होता है। दे हैव फुल टीम्स, दे हैव स्टोरी राइटर्स, दे हैव कंटेंट राइटर्स, दे हैव कैमरामैन, दे हैव शूटर्स, दे हैव एडिटर्स, दे हैव रिसर्चर्स, दे हैव राइटर्स। उनके पास बहुत कुछ होता है। तो आपकी अगर नीड है कि एडवर्टाइजिंग कंपनी कैन मीट योर नीड, देन यू कैन एंगेज एन एडवर्टाइजिंग कंपनी एज वेल। उसके बाद द मैनेजर रिसर्चर रिलेशनशिप है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें यह है कि द मैनेजर मस्ट इन्फॉर्म द रिसर्चर ऑफ द रेलेवेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम्स और इशू एट हैंड। कि आपके जो जो प्रॉब्लम में, आपके इशू में जो वेरिएबल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो आप अपने रिसर्चर को क्लियर कट बता देते हैं कि ये वेरिएबल्स हैं जिनको आपने एड्रेस करना है। द मैनेजर शुड प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द प्रॉब्लम। तो मैनेजर कुछ छुपाएगा नहीं, वो रिसर्चर को पूरा फैसिलिटेट करता है, तमाम उसको
جو انسائٹس ہیں، جو ان روڈس ہیں، جو اس کے سورسز ہیں، ریسورسز ہیں، ان کے جو کارنرز ہیں، جو ہڈن ایریاز ہیں، اس کو پورا کھول کے ریسرچر کو بیان کر دیتا ہے تاکہ ریسرچر اس کو کمپریہنسولی چیزوں کو سمجھے. ایسا نہ ہو کہ وہ ریسرچ مکمل کر لے اور کوئی ڈائمنشن اسے چھپی رہ جائے، کوئی ایریا چھپا رہ جائے، کوئی ریسورس اس کو نہ پتہ ہو پہلے سے، جو بعد میں سامنے آئے تو وہ کہے جی یہی ریسورس آپ مجھے پہلے دے دیتے تو میں اس سے بہت بہتر کام کر سکتا تھا. Therefore ایک مینیجر کا کام ہے کہ تمام ریسورسز، تمام سسٹمز، تمام چیزیں، تمام پرابلمس اس کے سامنے بالکل کھول کے رکھ دے. The manager must clearly identify and explain the roles of the manager and the researcher in the assignment being undertaken. یہ ان رائٹنگ کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس میں بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا جاتا ہے کہ ریسرچر کیا کیا کرے گا، کتنے وقت میں کرے گا، اس کا والیوم کیا ہوگا، اور وہ کتنے دورانیے میں وہ کام ہمیں کر کے دے گا، کس فیز کے بعد وہ کتنا گیپ دے گا، پھر اگلے فیز کو کب شروع کرے گا، اس فیز کو کب تک کمپلیٹ کرے گا، کیا کام ریسرچر کرے گا اور کیا کیا کام مینیجر کرے گا، مینیجر کیا کیا پرووائڈ کرے گا، ریسرچر اس میں سے کیا کیا لے کے کیا کیا چیز بنا کے واپس ڈلیور کرے گا. تو یہ ٹوٹل بلیک اینڈ وائٹ میں ان رائٹنگ ہوتا ہے، سگنیچرز ہوتے ہیں، اور ان کیس اگر کوئی بھی ان میں سے اس کو بریچ کرتا ہے، اپنی کنڈیشن کو میٹ نہیں کرتا، تو دا آئدر پارٹی کین گو ٹو کورٹ. ایون اگر وہ معاملہ نچلے لیول پہ، کمپنی لیول پہ جوری بٹھا کے، کمیٹی بٹھا کے سیٹل نہیں ہوتا تو وہ پارٹی کورٹ بھی جا سکتی ہے اس معاملے میں. The manager must clearly identify what kind of information will be made available to the researcher. اور جس طرح کی انفارمیشن لکھا جائے گا کہ ہم اس طرح کی فائنینشیل انفارمیشن ہے، مارکیٹنگ انفارمیشن ہے، یا آپ کے بائی لاز ہیں، یا آپ کے MOUs ہیں، کیا قسم کی انفارمیشن دا مینیجر از باؤنڈ ٹو شیئر ود دا ریسرچر، اور کس قسم کی انفارمیشن وہ باؤنڈ نہیں ہے ریسرچر کو دینے کے لیے، یہ بھی آپ پہلے سے طے کریں گے. The manager must identify what type of information and records are confidential or classified and will not be provided to the researcher. اور مینیجر وہ پہلے سے بتا دے گا کہ فلاں چیز ہماری کمپنی کی کانفیڈینشیل ہے، وہ سیکرٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر ہم بالکل نہیں کریں گے، اور کون سی چیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ وہ کل کو کوئی چیز ایسی ڈیمانڈ کر لے جو کہ کمپنی نے پہلے کہہ دیا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، تو وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. اور اگر وہ ڈیمانڈ کر لے اور کمپنی نے پہلے سے نہیں کہا ہوا کہ یہ چیز ہماری کانفیڈینشیل ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، اگر یہ نہیں لکھا ہوا تو کمپنی کو شیئر کرنی پڑے گی. تو یہ وہ شرائط ہیں جن کی بیس پہ آپ ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں بٹوین اے مینیجر اینڈ دا ریسرچر. اینڈ دیٹس آل انٹل ناؤ.